नमस्कार, मैं हूँ निखिल और मेरी ऑडियो पॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ बायतू विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में बालाराम जी मूंड हैं। हम उनसे बात करेंगे। बालाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। जी, बालाराम जी, आपका एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है बायतू क्षेत्र में भाजपा का। क्या वजह रही है कि 2018 और 2023 में वहां पर कमल खिल नहीं पाया? 2018 और 2023 में कमल कैसे नहीं खिला है? कहाँ? बाईतू में? बायतू की बात कर रहा हूँ। आप बाईतू की बात कर रहे हैं? हाँ। जी, हम्म। क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा, आपसे पहले भी जो चुनाव हुआ उस दोनों बार में तीसरे नंबर पर कमल रह गया। क्या कारण है? इसका तो कारण क्या है, मतलब कार्यकर्ता में त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण कार्यकर्ता और जनता थोड़ी सी कंफ्यूज में रहेगी इस कारण से। जी, क्योंकि बायतू में आप तीनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और एक आरएलपी, तीनों ही हैं। तीनों में प्रत्याशी एक ही समुदाय जाट से होते हैं, तो इसलिए वर्गीकरण भी हो जाता होगा, जातियों का विभाजन हो जाता होगा। जातियों का विभाजन, भारतीय जनता पार्टी जातियों में विश्वास नहीं करती है, कार्यकर्ता और जनता में विश्वास करती जी, है। हाँ। जी, इसलिए मतलब क्या त्रिकोणीय मुकाबला था तो जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोल था। अंत में मतलब जी। कुछ कारणों से लोगों में गलतफहमी होने के कारण थोड़ा क्या कारण गलत, हो गया? क्या कारण हो गया? जैसे? लोगों में ऐसे ही गलतफहमी फैला दी गई कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर तो कई लोग देख रहे थे कि हरीश जी को हराना है तो जी, उम्मीदवार हमको वोट दे दो, इस तरह से जी, विषय बन जी। गया है। तो ना तो बीजेपी जीती, ना उम्मीदवार जीते और हरीश तो फिर भी जीत गए। हाँ, तो इसी कारण से जीते वो। जी, हम्म। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ बालाराम जी, अब कैसा रहा माहौल? खास तौर पे मैं आपकी बायतू में ही जानने की बात करूँगा, क्योंकि हम्म। जो प्रत्याशी थे आपके वो कभी बायतू से विधायक भी रहे, फिर बायतू से हारे भी, फिर सांसद बने, केंद्र में राज्य मंत्री बने और इस बार 2024 में फिर प्रत्याशी थे। कैसा माहौल रहा आपके बायतू में? क्योंकि बायतू का झंडा सारा आपके ऊपर था, तो किस तरह से बायतू का माहौल रहा इस बार? भाई तो मैं माहौल ठीक रहा और कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की, भागदौड़ की जी। और जनता, मेरा विश्वास है कि हम बाईतू से आगे रहेंगे। जी, लेकिन फिर इस बार भी बायतू में वही हुआ कि हर बार की तरह इस बार तो आरएलपी के जो मेदाराम थे वो कांग्रेस में आ गए थे। तो पहले तो 2 लोग हुआ करते थे कि कांग्रेस के हरीश चौधरी और आरएलपी के उम्मीदवार। इस बार वो दोनों कांग्रेसी हो गए, तो हरीश चौधरी और उम्मीदवार की ताकत एक हो गई और आप बीजेपी से वहाँ पर हैं, आप एक हो गए। तो किस तरह का समीकरण इस बार रहेगा वहाँ पर? बीजेपी को लेकर कैसा उत्साह रहा फील्ड में देखो, जब आप गए? देखो, जी, उम्मीदवार और हरीश एक होने से ताकत नहीं हुई। जनता साथ में थोड़ी जाती, जनता तो जी, पार्टी से जुड़ती है और पार्टी की भावना जो कौन भाई पार्टी का विकास, भाई जनता का विकास कर सकता है। जी, और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास था जी, और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने भारतीय जी। जनता पार्टी का विश्वास किया। जी, बालाराम जी, एक और सवाल है कि 2024 में जो ये लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें एक माहौल इस तरह का जातिगत बनता गया, फिर एंड में जाते-जाते ये हो गया कि सारी जाट जो हैं वो करीबन कहते हैं कि अधिकतर जाटों का प्रतिशत जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक गया और नाराज़गी थी कुछ आपके प्रत्याशी के साथ में और कुछ इस तरह का माहौल भी रहा। तो क्या ये वाक़ई ऐसा हुआ है कि कोर वोट बैंक जो बीजेपी का है, वो खिसक गया या वो साइलेंट रहा है और वोट बीजेपी की तरफ गए हैं? वो तो एक तरह का यूं ही माहौल बनाया गया और जनता में एक तरह का यूं जी। भ्रम जाल फैलाया गया जिससे कि जनता बहका हुआ, मगर जनता बहका हुआ नहीं है। बिल्कुल साइलेंट वोट सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। जी, तो आपको लगता है कि जिस तरह से बायतू में आप बता रहे हैं, तो बायतू में एक अच्छी बीजेपी लीड करेगी, हाँ, भाई तो में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। आगे रहेगी। ओवरऑल एक पूरा माहौल देखें लोकसभा में जैसे कि और दूसरी विधानसभाओं में आप बात करें, आप कई जगह पर गए हैं, आपके नज़दीक में बाड़मेर की हम बात कर लें, तो बाड़मेर में किस तरह का रहा माहौल जो बीजेपी के पक्ष का? लोगों में नरेंद्र मोदी जी में विश्वास था और विकास में विश्वास था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरी हर जी। कोशिश से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने का। जी, 5 साल में मंत्री रहते हुए कृषि राज्य मंत्री रहे कैलाश चौधरी ने अपने भाषणों में कई तरह के काम बताए कि विकास के काम में उन्होंने चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, चाहे वो किसानों को किसान निधि को लेकर काम हो,
अच्छे हाईवे बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, वो सब कुछ किया। बावजूद उसके एक तरह का ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा था कि कैलाश चौधरी काम नहीं करा पाए, तो कैलाश चौधरी के प्रति एक आकर्षण कम दिख रहा था। अलग-अलग थलग लोग हो रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा मतलब एक तरह से लोग एक तरह की बाहर से गैंग बन के इन्होंने मतलब जी, एक खाली माहौल पैदा करने के लिए जी, मतलब सोशल मीडिया पे गलत जी, फेक जी। आइडिया बना के इन्होंने इस तरह का माहौल खड़ा किया। बाकी जनता में इस तरह का माहौल नहीं था। जी, तो कुल मिला के ये सारा जो माहौल हमने सोशल मीडिया पर और मीडिया पे देखा, ये हवा-हवाई है। लेकिन हुँ। बीजेपी का जो वोट है, वो तटस्थ था, वो एक राय था कि इस बार फिर कमल खिलाना है बाड़मेर से? बिल्कुल उन ब कमल खिलाना है और तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने के पक्ष में जी। जनता का पूरा अच्छा, माहौल। इसका कितना असर पड़ा बालाराम जी, जब मोदी जी ने ये कहा कि देखो मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये कमल कैलाश चौधरी को देकर जा रहा हूँ, तो आप जो भी सभा में आएँ, घर जाकर सबको मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार देना। तो इससे हुँ। क्या प्रभाव पड़ा जब लोग सभा से गाँव में आए, वापस ढानियों में आए, तो वो बात करते हुए आए कि हमें तो कमल खिलाना है, मोदी जी कह के गए हैं, कैलाश जी के हाथ में कमल देकर गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हुआ था जी, क्योंकि लोग एक गलत जी, माहौल बना रहे थे, तो इसलिए मोदी जी, जी ने स्पष्ट कर दिया जी, कि हम कैलाश भाई भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कैलाश जी और कैलाश जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी की जी। का सहयोग कैलाश जी रहेंगे। जी, जी। तो कुल मिला के आपका जो पूरा राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर आप ये कहेंगे कि जितनी मीडिया में, सोशल मीडिया में या इंटेलिजेंस की जो बात की जा रही है कि जाट, मुस्लिम, मेघवाल का एक अलायंस हो गया, इसलिए उम्मीदवार भारी दिख रहे हैं, कैलाश थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन आपका ये विश्वास है कि मोदी जी जिस तरह से आए, लोगों को कन्विंस करके गए, लोगों ने मोदी जी की बात को स्वीकार किया कि भई नहीं, मोदी जी कमल देकर गए हैं कैलाश चौधरी को, तो कैलाश चौधरी को तो दिल्ली भेजना ही है। क्या ये लोगों ने तय कर लिया कि दिल्ली भेजना है? बिल्कुल, लोगों ने तो ये तय कर लिया भारी उम्मीदवार हम कोई वज़न में भारी होगा तो होगा, बाकी जनता कैलाश चौधरी के साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में भी जी, थी। आप पास में रहते हैं तो वज़न तो आप ज़्यादा तोलेंगे भार में कि शरीर के भार में उम्मीदवार आपकी भारी हैं या कैलाश। लेकिन हम तो आपकी राय से, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत अनुभवी नेता हैं, वहाँ पर बीजेपी के लिए आपने बड़ा संघर्ष किया है। तो कुछ इस तरह के आप जैसे अनुभवी लोगों से जानने के बाद में हम कम से कम सोशल मीडिया और मीडिया की उस हवाबाज़ी से दूर जाकर एक सतत ज़मीन पर ये रिपोर्ट करें, तो ये समझ में आ रहा है कि ये सब हवा-हवाई थी। बीजेपी का कोर वोट बैंक कहीं नहीं किसका है। हाँ, थोड़ी बहुत नाराज़गी रही होंगी, चुनावों में होती हैं, लेकिन उसको बैलेंस कर लिया गया है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल, जी, बिल्कुल सत्य है मतलब थोड़ी बहुत नाराज़गी तो जो सत्ता में होता है तो जी, होती है मगर वो सब लोगों ने एक राय होके बीजेपी में विश्वास जताया और जी। मोदी जी में विश्वास जताया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बालाराम जी मूंद थे, भाजपा के कदावर नेता हैं, बाड़मेर से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, किसी वजह से नहीं जीत पाए, लेकिन इनका ये मानना है कि मोदी जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में बाड़मेर आए, उन्होंने कहा कि मैंने कैलाश चौधरी के हाथ में ये कमल दिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है मेरा प्रणाम घर तक पहुँचाना और कैलाश को जो है दिल्ली पहुँचाना। तो लोगों ने ये संदेश बालाराम जी की माने तो ये अपने घर तक लेकर गए हैं, घर में जाकर गाँव और ढाणी में ये प्रणाम दिया है कि कमल खिलाना है। तो पूरी उम्मीद इनको ये है कि 2024 में भी एक बार फिर कैलाश चौधरी जीत कर दिल्ली जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया बालाराम जी हमसे बातचीत करने धन्यवाद के लिए। सर। जी, धन्य